श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, जन्म पत्रिका बनाने के लिए जो हमें आवश्यक पंचांग की जो आवश्यकता है, कह सकते हैं कि पंचांग की जो आवश्यकता है वो हमने कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। आप ये सूर्योदय, तिथि का मान, नक्षत्र, गत नक्षत्र और इष्ट घटी, इन सबको एक जगह उतार लें। इधर वणिजकरण का मान, धृति योग का मान, धृति योग का मान 729, वणिजकरण का मान 1938, ये आप लिख लें। ये हमने कल निकाले थे। और हम जो है नेपाल का पंचांग कैसे बनाएंगे और अन्य स्थानों के अन्य देशों के पंचांग को कैसे बनाएंगे, उस पर भी हमारी चर्चा हुई थी। हमें वहां का स्टैंडर्ड अंतर देखना पड़ेगा, वो कितना है और उसका ग्रीनविच से कितना अंतर है, ये भी देखना पड़ेगा। उसका भारत से कितना अंतर है, ये भी देखना पड़ेगा। तो पहले आप धृति योग का मान 729 लिख लें, वणिजकरण का मान 1938 लिख लें। धृति योग, धृति योग 729, वणिजकरण वो है 1938। वहां हमारे मान 39 आया था, परंतु तिथि वाला मान ही लिखा जाता है इसमें। और हमारे करण के मान में अगर 2-3 पल का अंतर आ रहा है तो यही लिखेंगे। अब 2-3 बिंदु क्लियर करेंगे आज। एक तो हमारा बिंदु बनेगा, आज का नंबर 1 है भयात, भभोग, भोग्यरक्ष। दूसरा है ग्रह स्पष्ट। बस इससे आगे हम क्रिया नहीं करेंगे। नंबर 1 का लिखो आप भयात। भयात, अब इसमें पॉइंट लिख लो। 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाना, 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाना तो अंतर प्राप्त होगा। इस अंतर को 2 स्थानों पर रखना। गुरुदेव फिर से लिखा दें आप चालू कर। गुरुदेव प्रणाम, फिर से लिखा दें। हाँ सर, चालू नहीं किया था। नहीं है? अब भी जो चालू करा रहे हैं भवात का 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटाना, 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटाना, अंतर को 2 स्थानों पर रखना। एक स्थान पर इष्ट घटी जोड़ना,
तो भयात होगा। एक स्थान पर इष्टघटी जोड़ना तो भयात होगा, दूसरे स्थान पर जन्म नक्षत्र जोड़ना तो भभोग होगा। भभोग में से भयात घटा देंगे तो भोग्य रक्ष प्राप्त होगा। भोग्य रक्ष प्राप्त होगा। ठीक है। भभोग में 4 का भाग लगा देंगे। उसको गत नक्षत्र में बार बार जोड़ने पर सभी चरणों का मान प्राप्त होगा। भयात जिस योग के अंदर पड़ता हो, भयात जिस योग के अंतर्गत पड़ता हो, वही उस नक्षत्र का चरण होगा, वही उस नक्षत्र का चरण होगा। भयात हमेशा ही भभोग से, भयात हमेशा ही भभोग से छोटा होगा। यदि भभोग से भयात बड़ा आता हो तो उसमें से 60 घटा देंगे और फिर ग्रहण करेंगे। और फिर ग्रहण करेंगे। ठीक है। यदि जन्म नक्षत्र क्षय हो तो उसमें से गत नक्षत्र घटाने पर, उसमें से गत नक्षत्र में नक्षत्र घटाने पर भभोग होगा, भभोग होगा। अगला बिंदु, जन्म नक्षत्र क्षय हो तो इष्ट गति में से, इष्ट गति में से गत नक्षत्र घटा देंगे तो भयात प्राप्त होगा। घटा देंगे तो भयात प्राप्त होगा। ठीक है। अब
उदाहरण करेंगे उसके पहले हम ग्रह स्पष्ट पर भी चर्चा कर लेंगे। ग्रह स्पष्ट 2-3 प्रकार से दिए जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा श्री भादो माता पंचांग है, इसमें प्रतिदिन के प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं। ऐसे ही लगभग भारत के पंचांगों में इसी प्रकार के ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं 5:30 बजे के वर्तमान समय। गुरुजी एक बार दोबारा बोलिए, आवाज कट रही थी आपकी, वीडियो नहीं आया था, आवाज कट रही, एक बार दोबारा बोलिए। जन्म नक्षत्र 6 हो तो इष्ट घटी में से, जन्म नक्षत्र 6 हो तो इष्ट घटी में से, इस लाइन को दोबारा बोलिए। घटी में से गत नक्षत्र घटा देंगे तो भयात प्राप्त होगा। गत नक्षत्र घटा देंगे तो भयात प्राप्त होगा। ओके सर। अब एक तो 5:30 बजे का होगा, या फिर मिश्र। 3 प्रकार के ग्रह स्पष्ट होंगे। 3 प्रकार के कौन से? एक तो सूर्योदय कालिक, एक मिश्रमान कालिक, एक इष्ट समय के। इष्ट समय का अर्थ है जो पंचांगकर्ता ने सोच लिया कि मैं इतनी बजे का ग्रह स्पष्ट दूं, वो इष्ट समय मानेंगे। ठीक है, तो एक तो पंचांगों में सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट है, तो वो हमारे एक विद्वान बता रहे थे कि ओदयिक ग्रह स्पष्ट, तो वो ओदयिक ग्रह स्पष्ट और सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ओदयिक ग्रह स्पष्ट, मिश्रमान कालिक अर्थात रात्रिमान का आधा करके दिनमान में जोड़ेंगे जो समय आएगा वो मिश्रमान आएगा। मिश्रमान में हमारे एक विद्वान हैं, शायद ग्वालियर के या ग्वालियर के आसपास के, उन्होंने बताया था कि मिश्रमान इस प्रकार से नहीं निकलता है, कोई एक अलग विधि है। परंतु जो हमारा जन्मपत्र विधान है उसमें और अन्य स्थानों पर मिश्रमान निकालना यही बताया है कि रात्रिमान का आधा करेंगे और दिनमान में जोड़ देंगे तो मिश्रमान आएगा। अब उस समय के ग्रह स्पष्ट हो सकते हैं और इष्ट समय के ग्रह स्पष्ट, मतलब मान लो किसी ने कहा मैं 6 बजे के दूंगा, किसी ने 5:30 बजे के, किसी ने दोपहर 12 बजे के, किसी ने मध्य रात्रि में 12 बजे के, तो इस प्रकार किसी भी समय के ग्रह स्पष्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस समय से हमारा समय, देखिए हमारे पास ग्रह स्पष्ट या तो सप्तमी के होते हैं या पूर्णिमा अमावस्या के होते हैं। अब जन्म यदि इससे एक दिन पहले हुआ, छठ तिथि को हुआ, तो छठ तिथि से अष्टमी के रहते हैं, सप्तमी के नहीं, अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या, तो अष्टमी से छठ तक 2 दिन पीछे ले जाना ग्रह स्पष्ट को, तो आज के ग्रह स्पष्ट में से इनको घटाना पड़ेगा, परंतु मार्गी ग्रह में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वक्री ग्रह निरंतर पीछे हटता है। पीछे हटता है का अर्थ है अष्टमी तक वो बहुत पीछे हट चुका होगा, इसलिए वो अगर उसको पीछे ले जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। और मार्गी ग्रह क्या है, पहले कम था, यहां आके ज्यादा हो गया, इसलिए मार्गी ग्रह में घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इससे आगे का ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं अपन, इससे 2 दिन आगे का, मतलब 10वीं का ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं मान लो, तो आज जो सूर्य स्पष्ट है वो 10वीं तक 2 दिन में आगे बढ़ चुका होगा, तो आज के ग्रह स्पष्ट में वो चालन जोड़ना पड़ेगा। परंतु जैसे मंगल से लगाकर राहु केतु तक ग्रह, मंगल से शनि तक तो कभी कभी वक्री होते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, इसलिए उनकी गति को आगे बढ़ाने के लिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछे चलते हैं, उल्टा चलते हैं। जैसे आज माना उल्टा चलने का अर्थ है कि आप निम्मत से मंदसौर जा रहे हैं,
तो नीमच से मंदसौर जाना है आपको, तो आप यहां से किलोमीटर गिनेंगे, परंतु वो तो क्या उल्टे आ रहे हैं, मंदसौर से वापस आ रहे हैं नीमच, तो इसलिए इनको उल्टा गिना जाएगा और इनको सीधा गिना जाएगा। इसलिए उनकी चाल यहां घटेगी, उल्टा होगा, पीछे में जुड़ेगी आगे में घटेगी, और इसमें पीछे में घटेगी आगे में जुड़ेगी, विपरीत एक दूसरे की। तो हमें सबसे पहले पंचांग पकड़ने के बाद में एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं वे कौन से समय के हैं। अब देखिए, मैंने भयात बीच में इसलिए लिया कि आपका जो चंद्र स्पष्ट है, अगर आप पुराने पंचांग का उपयोग करेंगे तो उसमें दैनिक चंद्र स्पष्ट नहीं दिया गया है। तो अब दैनिक चंद्र स्पष्ट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो भयात भवोग से आप उस चंद्र स्पष्ट को निकाल पाएंगे। भयात भवोग से आप चंद्र स्पष्ट को निकाल पाएंगे। तो आपको भयात भवोग निकालना आना चाहिए। उसके बाद ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं तो पहले चंद्र स्पष्ट भी इसके बीच में कर लेना चाहिए। तो हम चंद्र स्पष्ट भयात भवोग से भी करेंगे और उस ग्रह स्पष्ट की विधि से भी कर लेंगे। तो आप कहीं भी इसको लेके रुके हुए नहीं रहेंगे कि अब इसको कैसे करें। तो देखिए, ग्रह स्पष्ट के 3 समय होंगे, सूर्योदय काल, मिश्रमान काल और इष्ट समय। मतलब आप पंचांगकर्ता ने कोई भी समय निर्धारित कर रखा है तो उससे होंगे। अभी शताब्दी पंचांग को यदि हम देखें तो उसमें पीछे इष्ट गति दे रखी 13-8, 15-17, 14-13 ऐसे इष्ट गति दे रखी है। तो वो उस समय के ग्रह स्पष्ट हैं। तो पहले जो 14-13 दिए हैं उन 14-13 के घंटे मिनट बनाएंगे और घंटे मिनट बनाकर 6:27 में जोड़ेंगे, क्योंकि वो 6:27 बजे के सूर्योदय मान रखा है शताब्दी पंचांग में। शताब्दी पंचांग में सूर्योदय फिक्स है 6:27 बजे, तो 6:27 में वो घंटा मिनट जोड़ देंगे तो उतनी बजे के वो ग्रह स्पष्ट उस पंचांग में दिए गए हैं शताब्दी पंचांग में। तो देखिए, अब मैंने आपको ये पूरी विधि बता दी। अब इसको प्रैक्टिकली रूप में हम कैसे उतारेंगे, भाई इसको हल किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आया हो नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, पर जब हम इसको प्रैक्टिकली रूप में करेंगे कि भाई ये जो भयात भवोग, भोग्य रक्ष्य वगैरह कैसे होगा, इससे चंद्र स्पष्ट कैसे होगा, तो वो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अब आपको केवल उस सूत्र को देखना है और इस उदाहरण को करते जाना है। उदाहरण को आप अगर क्रमशः करते गए और व्यवस्थित ध्यान रखा तो आप एक ही बार में क्लियर करते जाएंगे। बाकी जो उदाहरण है हमने दे रखे हैं, उन उदाहरणों को आपको साथ में हल करते जाना है। यदि वो उदाहरण अगर आपने कर लिए मेरे साथ में तो फिर आप कहीं पे रुके हुए नहीं रहेंगे। तो वो 3 उदाहरण एक मैं कर रहा हूं, 2 उदाहरण आप करें। नहीं समझ में आता है तो पूछ ले। अब देखिए, मैंने जो यहाँ पंचांग कल हल करके बताया था, उस पंचांग की कॉपी मैंने ग्रुप में डाल दी है। उस पंचांग के उस पेज की कॉपी ग्रुप में डाल दी है। आप वहां से उसको मिलान कर लें और अपना जो गणित करना चाहते हैं वो भी उससे कर सकेंगे। मैंने आपके उदाहरण वाला गणित की कॉपी भी उसमें डाल दी है, तो आप अपना उदाहरण भी चालू कर दें। और मैं आज दैनिक ग्रह स्पष्ट जब मैं यहाँ कराऊंगा तो उसकी कॉपी भी आपके लिए डाल दूंगा, तो आप उससे कर सकेंगे। इतने में दीपावली तक पंचांग आपके हाथ में पहुंची जाएगा, तो आप उस प्रक्रिया को पूरी को आसानी से कर पाएंगे। अब हम चालू करते हैं भयात भवोग को। तो आप हमारे अगले वीडियो में भयात भवोग निकालना बड़े आसानी से सीख पाएंगे। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखें। और कुछ के ये प्रश्न आ रहे हैं कि भाई आपका ये वीडियो नहीं चल रहा है, तो लाख वाले वीडियो वो सबके नहीं चलेंगे। वो जो हमारे क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो है, लाख वाले वीडियो आपके नहीं चलेंगे। उनके ही चलेंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं। बाकी जो लोकल वीडियो है वो आप बड़े प्रेम से देखें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम
अगले वीडियो में वापस संपर्क करते हैं। उसमें आपको ये जो अभी मैंने थ्योरी लिखाई है इसको प्रैक्टिकली रूप में हम करके देखेंगे।